नमस्कार, मैं कुमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया, जिसमें सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह खामेनेई की मौत हो गई थी। अमेरिका और ईरान जंग का आज चौथा दिन है। इस बीच ईरान की सऊदी अरब की बड़ी तेल रिफाइनरी रास तनूरा पर हमला किया है। यह रिफाइनरी सऊदी की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको की है। रॉयटर्स के मुताबिक रिफाइनरी हमले के बाद बंद कर दी गई है। इसकी क्षमता लगभग 5.5 से 6 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास मानी जाती है। ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल रास तनूरा दुनिया के सबसे बड़े ऑफशोर ऑयल लॉन्डिंग टर्मिनल में से एक है। यहाँ के बड़े तेल टैंकरों में कच्चा तेल भरकर अमेरिका, एशिया और यूरोप समेत कई देशों को भेजा जाता है। वहीं ईरान के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी ने सोमवार को कहा है कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। यह बयान उन खबरों के जवाब में आया जिनमें कहा गया था कि ईरान ने अमेरिका से फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल के अलावा कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में हमले फिर शुरू कर दिए हैं। दूसरी ओर इस जंग में अब लेबनान का उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह भी शामिल हो गया है। उसने इजराइल में कई जगहों पर बमबारी की है। हिजबुल्लाह को ईरान से समर्थन मिलता है। अब उसका कहना है कि वह खामेनेई की मौत का बदला ले रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अब तक ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इस दौरान शुरुआती 30 घंटे में 2000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। इनमें अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 740 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 180 छात्राओं की मौत हो गई है और 45 घायल है। 28 फरवरी को शुरू हुई इस लड़ाई के पहले दिन हुई बमबारी में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे गए थे। इसके अलावा रविवार को 3 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए थे। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनियों में से एक है। यह सऊदी अरब सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना 1933 में अमेरिकी कंपनियों ने साथ समझौते के तहत हुई थी। 1980 में यह पूरी तरह सऊदी सरकार के नियंत्रण में आ गई। कंपनी का मुख्यालय तेहरान में स्थित है। अरामको के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार में से एक है और यह प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करती है, जिससे यह वैश्विक ऊर्जा बाजार की प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गई है। आपको बता दें कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी कंपनी की आय पर निर्भर करती है। अरामको केवल कच्चे तेल का उत्पादन ही नहीं करती, बल्कि रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में भी सक्रिय है। तो वहीं इसके नियंत्रण में दुनिया का सबसे बड़ा पारंपरिक तेल क्षेत्र गवार भी आता है। 2019 में कंपनी ने शेयर बाजार में अपना आईपीओ लॉन्च किया, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ माना गया। हाल ही के वर्षों में अरामको रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर जैसी तकनीकों में निवेश बढ़ा रही है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए हमले की वजह से दुनिया भर की हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित हो गई है। सोमवार को भी सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई। इससे लाखों यात्री अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं और आपको बता दें कि वहां होली का त्योहार है। रिपोर्ट के अनुसार एयरलाइनों के शेयरों में भी गिरावट आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई 4 से 5 हफ्तों तक चल सकती है। इससे हवाई यात्रा में अनिश्चितता और बढ़ सकती है। मिडिल ईस्ट के कई बड़े हवाई अड्डे बंद है, खासकर दुबई इंटरनेशनल एयरलाइंस, जो दुनिया का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माना जाता है, लगातार तीसरे दिन भी बंद है। यह स्थिति कोविड-19 महामारी के बाद सबसे बड़ा हवाई संकट माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट के ऊपर से उड़ानें रद्द होने के कारण हजारों सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। सोमवार सुबह तक 1239 उड़ानें पहले ही रद्द हो चुकी थी। दुबई की एमिरेट्स, अबू धाबी की एतिहाद एयरवेज और दोहा की कतर एयरवेज ने मिलकर सैकड़ों उड़ानें रद्द की हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फ्लाइट के अनुसार शनिवार को लगभग 2800 उड़ानें और रविवार को 3156 उड़ानें रद्द की गई हैं। तो आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष जेम्स करियुकी को एक आधिकारिक पत्र भेजा। यह पत्र ईरान के सुप्रीम लीडर
अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की मौत के बाद लिखा गया, जिनकी मृत्यु अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में होने का दावा किया गया। ईरान ने इस घटना को कायरपूर्ण आतंकी हमला बताया और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और जिम्मेदार देशों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि ईरान से अब तक 3000 से ज्यादा चीनी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। मंत्रालय ने कहा है कि ईरान में रहने वाले बाकी चीनी नागरिकों को जितनी जल्दी हो सके देश छोड़कर निकल जाना चाहिए। साथ ही ये भी कंफर्म किया है कि तेहराना में हुए हमलों में एक चीनी नागरिक की मौत हो गई है। चीन के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि हमारी सरकार ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए तुरंत एक्शन लिया। 3000 से ज्यादा लोग पहले ही सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। हम बाकी लोगों से अपील करते हैं कि वो उपलब्ध सबसे जल्दी रास्ते से ईरान छोड़ दे। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वो ईरान में रहने वाले चीनी लोगों को हर संभव मदद दे रहा है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, शेल्टर और इमरजेंसी सपोर्ट शामिल है। तो वहीं ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एक्स पोस्ट करके कहा है कि ट्रंप की विशफुल थिंकिंग यानी कि मत भ्रम वाली सोच ने क्षेत्र को एक अनावश्यक जंग में धकेल दिया है। लारिजानी ने लिखा है कि अब ट्रंप सही में अमेरिकी सैनिकों की और मौतों से चिंतित है। उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत दुखद है कि ट्रंप अमेरिकी धन और खून को इजरायली पीएमई बेंजामिन नेतन्याहू की गैर कानूनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुर्बान कर रही है। ईरान की मिसाइलें तुर्कियों में अमेरिका के बेस तक पहुंच गई है, यानी अब ईरान मिसाइलों के निशाने पर अमेरिका का एक और एयरबेस है। इजराइल ने साउथ लेबनान और बेरूत के अल दाइल में रॉकेट से हमले तेज कर दिए हैं। वहीं लेबनान ने इजरायली हमले में 40 लोगों की मौत हो गई है। यूएई के सुपरमार्केट में सामान की सप्लाई घट गई है। ईरान के लगातार हमलों की वजह से मध्य इजराइल के यरूशलेम में सायरन बज रही है। ऊपरी गलील और गोलान हाइट्स में भी ड्रोन घुसपैठ के संदेश में चेतावनी जारी की गई है। आईडीएफ का कहना है कि वह इन मिसाइलों को रोकने के लिए काम कर रही है। वहीं कुवैत में अमेरिका दूतावास ने मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। देश में अभी भी मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।